Hello बच्चों, let's read the question. Which of the following is an important zeolite catalyst that is used in the petroleum industry? Option number A is iron, option number B is platinum, option number C is platinized asbestos, and option number D is ZSM5. Now, first of all, हम ये समझेंगे कि इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या है. तो की कॉन्सेप्ट है इज टू नो अबाउट व्हाट आर जियोलाइट्स. तो जियोलाइट्स बेसिकली दे आर ग्रुप ऑफ माइक्रो पोरस एल्यूमिनो सिलिकेट मिनरल्स. तो ये क्या होते हैं? माइक्रोपोरस एल्यूमिनो सिलिकेट मिनरल्स होते हैं जिनका एक वेल डिफाइंड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है और ये सिलिकॉन के, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन के बने होते हैं और इनमें कुछ कैटायंस भी होते हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. तो ये जो जियोलाइट्स होते हैं इनके जो स्पेशलाइज्ड यूनिक पोरस स्ट्रक्चर होते हैं. तो ये जो पोरस स्ट्रक्चर होते हैं दे कैन ट्रैप द मॉलिक्यूल्स और आयंस मेकिंग देम हाईली इफेक्टिव एज मॉलिक्यूलर सीव्स. तो ये क्या बनाते हैं? एक मॉलिक्यूलर सीव बनाते हैं या हम कह सकते हैं एड्सॉर्बेंट्स बनाते हैं या फिर कैटलिस्ट बनाते हैं. तो अब मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन. तो अब हमें बताना है कि कौन सा वो जियोलाइट कैटलिस्ट है जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री में यूज होता है. तो पेट्रोलियम इंडस्ट्री में जो जियोलाइट कैटलिस्ट है दैट इज वाइडली यूज्ड सच एज कैटालिटिक cracking or we can say hydro cracking and isomerization. तो ये सब प्रोसेसेस में जो जियोलाइट कैटलिस्ट हैं पेट्रोलियम इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं. और एक जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड जियोलाइट कैटलिस्ट है वो कौन सा है? वो है ZSM5. तो जिसकी जो फुल फॉर्म है दैट इज जियोलाइट टोकोनी मोबिल 5. तो ये जो जियोलाइट कैटलिस्ट है इसका एक यूनिक पोरस स्ट्रक्चर होता है दैट प्रोवाइड्स हाई शेप सिलेक्टिविटी. मतलब शेप सिलेक्टिविटी का मतलब ये हो गया कि इनकी जो ऐसी शेप बनाई जाती है जिसपे वही मॉलिक्यूल्स या वही कैटायंस फिट होंगे जिनका इनके साथ जो है साइज मैच होता है. नाउ अब ये जो ZSM5 है इसकी एप्लीकेशन किस तरह से होती है? तो इट इज यूज्ड इन द फ्लूइड कैटालिटिक cracking.
जिसको हम क्या बोलते हैं, FCC। तो इसको यूज किया जाता है फ्लूइड कैटालिटिक क्रैकिंग में टू इम्प्रूव द gasoline and in the hydro cracking to produce lighter and more valuable products जैसे कि गैसोलीन या डीजल और जेट फ्यूल फ्रॉम हैवियर फीडस्टॉक। और इसको यूज करने का जो बेनिफिट है वो क्या है, ये हेल्प करता है एनहेंस करने में क्या, द प्रोडक्शन ऑफ हाई ऑक्टेन गैसोलीन कंपोनेंट्स। तो जो हाई ऑक्टेन गैसोलीन कंपोनेंट्स हैं उनकी प्रोडक्शन हाई करने में और इम्प्रूव करने में ये हेल्प करता है, जिससे क्या होता है, ओवरऑल जो क्रैकिंग प्रोसेस है उसकी जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव होती है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो कौन सा है, ZM5। So this is the correct option. I hope you have understood this answer very well. Thanks for watching.